भारत में तरबूज खाने से पूरी फैमिली हलाक हो गई। क्या तरबूज इतना खतरनाक है या तरबूज को गलत तरीके से खाया गया है? इसकी हकीकत क्या है? इसके पीछे छुपा सच क्या है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं शहजाद चौधरी, आप देख रहे हैं हेल्थ पल्स न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबाब। डॉक्टर साहब, आपकी भी नज़र से खबर गुजरी होगी, मैंने भी खबर पढ़ी कि भारत में एक फैमिली ने रात को तरबूज खाया और तरबूज खाने के बाद वो फैमिली जो है उसके तमाम अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। अब तरबूज तो सबका पसंदीदा है, अब लाल लाल मीठा ठंडा तरबूज कौन क्या है इस मौसम में नहीं खाता। आखिर ये वजह क्या बनी है आपके ख्याल में कि तरबूज में कोई ख़राबी थी या उन्होंने कोई खाना ऐसा खाया था कि वो फैमिली जो है वो मौत के मुंह में चली गई? तरबूज एक बहुत अच्छा फल है। जैसे कि शहजाद साहब ने बताया कि पूरी फैमिली की डेथ हो गई है तरबूज खाने की वजह से। तरबूज खाने की वजह से नहीं उनकी डेथ हुई, इस खबर को मिसलीड किया जा रहा है, मिसकॉन्सेप्ट है ये। मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह क्या थी। तरबूज काट के उन्होंने क्या पता 2 दिन 3 दिन पहले फ्रिज में रखा हो, इतनी देर फ्रूट को काट के उसकी फादियत भी ख़त्म हो जाती है और उसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह आ जाता है, कोई चीज़ क्या पता उन्होंने बाहर रखी हो जिसकी वजह से मतलब जर्म्स वगैरह आ गए हो, जिसकी वजह से उनकी तरबूज खाने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो एक खबर के साथ हिस्सा ये भी है कि उन्होंने ना बिरयानी खाई थी शाम को, खाने के जब खाने का वक्त होता है ना, उन्होंने बिरयानी खाई है और बिरयानी खाने के बाद फिर आधी रात को उन्होंने तरबूज खाया है। जो तरबूज है उसको सुबह के टाइम खाना चाहिए, दोपहर के टाइम। अच्छा, उसका आइडियल वक्त यानी सुबह का है? हाँ जी, सुबह के टाइम खाएं, रात के टाइम खाएं। एक तो उन्होंने रात को खाया, अब उनको नहीं पता कि उन्होंने उसको डाम के रखा था, किस तरीके से रखा था। ये फ्रूट को काटें और इसी टाइम खाएं। जैसे हम लाते हैं बड़े बड़े तरबूज लाते हैं, उसको रखते हैं, एक दो दिन रख के फिर उसको खाते हैं। अब हमें नहीं पता कि उसके अंदर कौन से बैक्टीरियाज आ रहे हैं, कौन से जर्म्स आ रहे हैं जो आपको ऐसे कॉज करते हैं, आपको जैसे कि उनकी डेथ हो गई है। अब बिरयानी खाने की वजह से लोग स्लीट कर रहे हैं कि बिरयानी खाई और तरबूज खाने की वजह से डेथ हो गई। बिरयानी और तरबूज का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो बिरयानी अपनी जगह, वो उन्होंने रात का खाना खाया, उसके बाद उन्होंने तरबूज खाया। तरबूज का आपको नहीं पता हो कि उन्होंने कौन से उसके अंदर जर्म्स आ गए थे, कौन से बैक्टीरियाज आ गए थे या कौन सी डेंजरस चीज़ उसके अंदर आ गई थी। जैसे कि अब अक्सर कीड़े वगैरह गिर जाते हैं, जिसका उसका कॉज उन्होंने किया। तो ये बिरयानी ये एक गलत न्यूज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, तरबूज जो है अब ये यकीनन बहुत पसंदीदा फल है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, भारत में और चाइना में भी। आपको पता है कितनी बड़ी तादाद में तरबूज पैदा होता है और खाया जाता है। तो आपके ख्याल में तरबूज खाने का बेहतरीन तरीका कौन सा है जिससे ये इंसानी बॉडी के लिए सबसे मुफीद हो? तरबूज खाने का बेहतरीन तरीका जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं, जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं, उसमें फ्रूट में फाइबर होता है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मोस्टली लोग कहते हैं कि फल इसके तरबूज के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आप थोड़ा सा गैप ले लें। सबका बोल सिस्टम एक जैसा नहीं होता, सबके थ्रेशोल्ड एक जैसा नहीं होता, बॉडी एक जैसी नहीं होती सबकी। किसी की बॉडी अडेप्ट कर लेती, किसी की बॉडी अडेप्ट नहीं करती। तो बेहतरीन तरीका यही है कि तरबूज खाने के बाद थोड़ा सा गैप दे, फिर पानी पिए। और जब फल जैसे खाते हैं वैसे ही तरबूज को खाना चाहिए। ऐसा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि तरबूज को कैसे खाया जाए, बाकी फलों को कैसे खाया जाए। अच्छा, तो इसके तरबूज खाने जैसे अभी मौसम गर्मा है, पाकिस्तान इंडिया में बहुत शदीद गर्मी होती है, तो इस गर्मी में तरबूज हमें क्या क्या फ़ायदे देता है? तरबूज एक गर्मी का तोहफा है। तरबूज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन भी हमारी बॉडी की ख़त्म करता है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। सबसे अच्छा इसका बेनिफिट है कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। इतनी शदीद गर्मी में जिसमें 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में तरबूज बहुत अच्छा है। हम इसको मॉर्निंग में लें, हम इसको लंच में लें, हम तरबूज का जूस भी बना के पी सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं डाइजेस्ट, मतलब इस तरह की चीज़ें डाइजेस्ट होती पानी वजह से, हम फ्रूट जूसेस नहीं लोगों को सूट करते, तो फिर हम उसमें अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा गर्मी के लिए तरबूज हम वैसे भी रो फॉर्म में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसका जूस बना के पिएँ। और ये हमारी बॉडी में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। डॉक्टर साहब, तरबूज जो है ये कुछ लोग इसको दूध के साथ शामिल करके उसका मिल्क शेक बना लेते हैं, तो ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन है या क्या है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तरबूज को और दूध को इकट्ठे कंबाइन नहीं करना चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा गैप रख के खाना चाहिए। तरबूज को दूध पी लें और उसके थोड़े से गैप के बाद तरबूज खाना चाहिए। लेकिन तरीका यही है कि पहले आप तरबूज खा लें, उसके बाद थोड़े से गैप के बाद जैसे रात को सोते हुए दूध पी लें। तरबूज और दूध को इकट्ठे कंबाइन नहीं करना चाहिए, इनका मिल्क शेक नहीं बनाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तरबूज जो है ये इसको अमूमन लोग ऊपर नमक छिड़क कर, काला नमक छिड़क कर बहुत ज़्यादा या नमक का इस्तेमाल दूसरा करते हैं
वो बेहतर होता है या रॉ इसको खाना चाहिए बगैर नमक के, काला नमक हो या वाइट सॉल्ट हो, कोई भी हो? मोस्टली लोग इसको तरबूज के ऊपर नमक डाल के इस्तेमाल करते हैं। ऐसे फलों के ऊपर नमक डाल के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको अच्छा। दो फॉर्म में लेना चाहिए। अच्छा। अब जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, अब उसके अंदर जो हार्ट का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उसका यकीनी तौर पर उनका ब्लड प्रेशर हाई होता होगा। मैं लिख के कहती हूँ कि उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा, तो जब हम उसके ऊपर नमक स्प्रिंकल कर देते हैं, हम खुद अपने डिजीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं हमें इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। हम जैसे इसका अल्लाह ताला ने रॉ फॉर्म में इतना अच्छा उसका टेस्ट होता है, इतना मज़े का उसका टेस्ट होता है, तो हम उसको नमक स्प्रिंकल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो डॉक्टर साहब इसमें चीनी भी डाल लेते हैं। नहीं नहीं, इसका तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है, नेचुरली टेस्ट ये इसका इतना स्वीटन होता है, ये बहुत अच्छा होता है इसका टेस्ट। इसमें ना चीनी ना नमक, कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। नहीं, इसका फ्रूट का अपना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप डिफरेंट डिजीज़ से प्रिवेंट करता है, तो आपने क्यों इसको डिजीज़ को अपनी तरफ खींचना है नमक और चीनी इसमें डाल के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमारे यहाँ बड़ा आम कॉन्सेप्ट है कि जब हम तरबूज खरीदने जाते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं कि यार बिल्कुल लाल वाला तरबूज दें यार, हैं? तो वो लाल वाला तरबूज ना वो चेक करता है, देखता है लाल, तो इसमें क्या हकीकत है कि जो वाकई ज़्यादा सुर्ख हो वो खाना चाहिए, जो नॉर्मल सा सुर्ख हो या जो पिंकिश शेड में हो, इनमें कोई फ़र्क होता है इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में या इनकी अफादियत में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब तरबूज की जैसे कोई पक्का है नहीं पक्का, उसकी बिल्कुल न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ठीक होती है। बस लोग टेस्ट की वजह से कहते हैं कि अच्छा। ज़्यादा पका हुआ ना हो, मतलब नॉर्मल हो, या ज़्यादा, वो इसलिए कहते हैं ज़्यादा पका हुआ कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। अच्छा। और बात रही कि टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है उसका, जो नहीं पका होता, लेकिन बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बिल्कुल ठीक होती है। अच्छा, यानी कि वो थोड़ा सा जो पिंक होता है वो न्यूट्रिशन वैल्यू वाइज वैसे होता है, लेकिन जायके में थोड़ा सा वो इतना मीठा नहीं होगा, तो क्या वो फिर देर से हजम होगा या क्या उसका इशू, कोई इशू तो नहीं? जी नहीं नहीं, बिल्कुल। बस जिनको गट हेल्थ का इशू है वो थोड़ा अवॉइड करें। अच्छा। बाकी सब लोग खा सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। जी दोस्तों और साथियों, ये थी डॉक्टर रुबाब जिन्होंने आज आपको तरबूज की अफादियत के बारे में आगाह किया, और साथ जो भारत में फैमिली के साथ हादसा हुआ, बिरयानी खाई ऊपर से तरबूज खाया, डॉक्टर साहबा ने बता दिया, आपको क्लियर कर दिया कि उसमें बिरयानी के बाद उनमें वक्फा था खाने में, लेकिन तरबूज अगर 2 से 3 दिन तक उनकी फ्रिज में पड़ा रहा हो या काट के रखा गया हो, तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो बीमारी का बायस बनी या फूड पॉइजनिंग का बायस बनी और वो लोग हलाक हो गए। लेकिन उस खबर को गलत तरीके से फैलाया गया, तरबूज के साथ जोड़ दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तरबूज एक बेहतरीन फल है जो अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखता है और आजकल बड़ा सस्ता दस्तयाब है। आप खुद भी लुत्फ़अंदोज़ हों, अपनी फैमिली के लिए भी लेके जाएं, लेकिन जो एहतियातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं और जो खाने का तरीका बताया है, कम से कम उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। मुझे और डॉक्टर रुबाब को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आइंदा किसी ऐसे और प्रोग्राम में। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।